अलग जगह जा रही है, कैसा जोश देखने को मिल रहा है? हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने वाला था। 3 हल्कों की मीटिंग थी, 1500-2000 कार्यकर्ता आया हुआ। अभी आपके कुछ साथी गए हुए थे, उनसे पूछो कितना उत्साह होता है। हमने आज 33 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। लोगों में बहुत उत्साह, बहुत जोश है। बहुत बड़ी मात्रा में चौधरी साहब के जन्मदिवस पे आएंगे और केवल चौधरी साहब का सम्मान दिवस मनाने नहीं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं, बल्कि पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि अगली सरकार जो है हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। यहाँ भाजपा को सत्ता से पार कर देंगे। वहीं कांग्रेस की असलियत भी घर घर तक जाकर के प्रचार करने खोलने का। इस तरह से कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत भाजपा की अब की बार तीसरी बार सरकार बनाई, उसके बारे में खुल करके लोगों के सामने जाकर के बताएंगे। अब प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि इस बार किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट की चोरी करके अपने ही वोट जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, जहाँ कांग्रेस के एमएलए जीत रहे थे, उन्हीं के वोट चोरी करके कैसे बीजेपी के पक्ष में उसको जिताने का एक षड्यंत्र किया। अब वो भी समझ में आ रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। वीरेंद्र सिंह का लड़का जो है विजेंद्र, वो उचाना से चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस की टीम। उसके सामने हुड्डा ने 3 कैंडिडेट खड़े किए। एक भोगड़िया गांव का था, एक संडील का था और एक उचाना का था। उन तीनों को 60,000 वोट मिला। वो 3535 वोट से चुनाव आ गया। अगर वो तीनों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना खड़ा करता, क्योंकि वो तीनों के तीनों व्यक्ति, आप हुड्डा से पूछोगे किसके द्वारा उन लोगों को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। हुड्डा और हुड्डा का लड़का जब भी उचाना गए, उनके कंधों पे हाथ रखते थे और ये कहते थे आप में से किसी एक को चुनाव लड़ना। जब टिकट नहीं दिलवा पाया तो कैसे विजेंद्र को हरवाया जाए, इसके लिए उसने उन तीनों से कहा तुम चुनाव लड़ो, मेरी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद तुम चुनाव हार जाओगे बेशक, पर मैं तुम्हें ऐसे पदों पे बैठा दूंगा कि तुम तीनों एमएलए से भी ज़्यादा मजबूत हो। इस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया सीट है और एक षड्यंत्र के तहत हराया गया। सर, विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया, इसीलिए नहीं चुना गया ना कि चोर पकड़ा गया। सीएटी को लेकर भी हंगामा काफ़ी हुआ है विधानसभा में। ये जो एग्जाम हुए, आप ये देखो, कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, ये तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। 13 लाख बच्चे तो एक एग्जाम देने के लिए गए। उससे पहले जो एग्जाम है उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आए होंगे, कितने ओवरेज हो गए होंगे इन 11 साल में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हरियाणा में 30 से 35 लाख पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। कांग्रेस ने भी अब संगठन बना लिया है सर। हाँ, बना लिया संगठन। तो अपोजिशन लीडर नहीं बढ़ा सके, संगठन कैसे बढ़ गया? जिला अध्यक्ष ये ऊपर से ठप्पे लगे हैं। ये कुछ चुनाव नहीं है, ये तो ऊपर से ठप्पे लगाए गए, विशेष को बना दिया है। लगातार प्रदर्शन भी करना शुरू। जिस जाति ने विशेष रूप से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करी, उसको तो उस संगठन से बहुत दूर कर दिया। एनडीए का कोई नेता आएगा? पहले हमने देखा है अक्सर जो कहीं भी कार्यक्रम होता है। एनडीए कांग्रेस का पार्ट, हम किसी कांग्रेस के पार्ट को नहीं करते। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा साहब जी को जो है कि वो बुके भेज कर जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जगन्नाथ जमीलाल अमर रहे। भाई भट्टलाल जी जो है मान्य श्री चौटाला साहब जी को और रामपाल माजरा साहब को जो है कि बुका भेज कर सम्मानित कर रहे हैं। साथ में भाई मनिंदर पुनिया जी और मनिंदर राणा जी, हमारे मनिंदर सोनिया साहब भी जो आ गए हैं वो भी साथ में है और वो भी उनका वेट कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं। सुनील दासवा जो हमारे सचिव है वो भी उनका वेट कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं। और मैं नाम करना चाहूंगा
यहाँ कि आपने आज की मीटिंग बहुत जोरदार करी, सारे साथियों को बुला करके ले आए। इस सब के लिए हम सबको बहुत मुबारक हो और बधाई। चौधरी विवेकानंद का जन्मदिन आया वर्ष हम तीज त्योहार की तरह से मनाते हैं, होली और दिवाली की तरह से मनाते हैं। अब की बार हमने निर्णय लिया है कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन 25 सितंबर को रोहतक में मनाएंगे। रोहतक की रैली खास होगी और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा। साथियों, इसलिए कह रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के लिए आप जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हो, सबके टेलीफोन नंबर हमारे पास है, सबके पते हमारे पास है, एड्रेस है। हम चाहते हैं तो तुम्हें सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको संदेश दे सकते थे, हम चाहते तो अखबार में भी दे सकते थे, परंतु हमने अपना ये फर्ज निभाया कि सारे साथियों को जाकर के आमने सामने बिठा करके खुद निमंत्रण और न्योता दे करके आए। इसलिए मेरे साथियों, आज आप सबको पार्टी के राष्ट्रीय नेता अभय सिंह चौटाला की तरफ से और सारी पार्टी की सरकारी की तरफ से सबको रोहतक पहुंचने का निमंत्रण देने आए हैं, सबको न्योता देने आए हैं, सबको बुलाने आए हैं। आप सबसे आशा करते हैं कि आपने हमारे द्वारा दिए गए इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर माथे लगाया। क्या मान लिया कि निमंत्रण? हाथ खड़े करो, आज ही निमंत्रण मान लिया, सब आएंगे। साथियों, आप नहीं बल्कि आपके साथियों को ले आएंगे। आपके हर बूथ में से 1-2 गाड़ी जरूर से जरूर लेकर के आएंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। ये साथियों, चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत हुए। चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए। ये देश अंग्रेजों के गुलाम था और देश की आज़ादी की लड़ाई शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लड़ रहे थे। महात्मा गांधी ने आंदोलन आज़ादी का छेड़ दिया था और इसी के साथ हिंदुस्तान में एक नारा लगता था कि समाज की आज़ादी का देश है राज महात्मा गांधी का। अगर कोई इस नारे को लगा देता था तो अंग्रेज उसको जेल में भेज देते थे। चौधरी देवीलाल ने 14 वर्ष की उम्र में आज़ादी का झंडा उठाया और ये नारा लगाया कि सवाल भी आज़ादी का, देश का राज महात्मा गांधी का। तो चौधरी देवीलाल को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। साथियों, देश की आज़ादी आई, आज़ादी शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, चौधरी देवीलाल जैसे सलीके स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आई। उस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन है जिसके लिए हम आपको बुलाने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं। साथियों, ये हरियाणा प्रदेश आज का चाहे पलवल है, होटल है, चाहे मुरगावा है, महेंद्रगढ़ है, नागौर है और चाहे पंचकुला, पिंजौर, चंद्रनगर है, ये पिछड़ा हुआ इलाका होता था। ना यहाँ पे नहरें होती थी, ना सड़कें होती थी, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई अस्पताल होते थे। साथियों, हमारा टैक्स के रूप में पैसा जो इकट्ठा होता था वो सारा पंजाब में लग जाता था। चौधरी देवीलाल ने महसूस किया कि हरियाणा के पैसे के ऊपर कुल चल पंजाब वाला है, इसलिए लड़ाई छेड़ी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और हरियाणा बनाने वाले उस चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है जिसके लिए आपको निमंत्रण और न्योता देने आए। साथियों, इतना ही नहीं, चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो साइकिल, रेडियो, टेलीविजन के, ट्रैक्टर के टोकन होते थे। चौधरी देवीलाल ने साइकिल का, रेडियो का, टेलीविजन का टोकन खत्म किया। वही ट्रैक्टर को किसान का कांटा डिक्लेयर किया, 6 एकड़ का पालिया माफ किया, पक्के कालों के खर्चे माफ हुए थे। गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम शुरू करी गई थी। गरीब चचा बच्चा माँ की रखवाली के लिए शानदार पंजीरी के पहली बार 500 रुपये बांधे गए थे। भूमंतर कबीलों के बच्चों को पढ़ने के लिए 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मुकर कर दिया गया था।
गांव में रिंगबाद बनाए थे, सड़कें बनाई थी, गांव के उनकी चौपाड़े बनाई थी, गलियां बनाई थी, जल घरों की व्यवस्था कर दी गई थी। हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में काम के बदल राज की योजना शुरू करी गई थी। 10,000 तक के किसान मजदूर और गरीब के कर्जे माफ कर दिए गए थे और बुढ़ापा पेंशन कर दी गई थी। ऐसे युग पुरुष का जन्मदिन है जिसने इतने लोगों के काम किए, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसके लिए आप सबको बुलाने आए थे। साथियों, इतना ही नहीं, मुझे वो दिन याद है जब इस देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और चौधरी चरण सिंह इस देश के गृह मंत्री थे, चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल किसानों के, जहाँ चौधरी चरण सिंह किसानों के आंख के तारे बन चुके थे। चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई ने बर्खास्त कर दिया। किसानों ने अपना अपमान समझ लिया और किसानों ने फैसला कर लिया कि हम चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को लाखों की भीड़ जोड़ करके दिल्ली के में मनाएंगे और इस अपमान का बदला लेंगे। साथियों, आपके सामने है, होके गुजरी है। तो चौधरी देवीलाल ने ऐलान कर दिया, मैं उस रैली में आऊंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और ये कहा कि आप रैली में नहीं आओगे, आप चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन नहीं मनाओगे। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ। लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के गोल क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। यही हुआ था, रैली हुई थी, देश में परिवर्तन हुआ था, मोरारजी देसाई की सरकार गई थी और चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और किसानों का झंडा फिर लाल किले से लहरा गया था। साथियों, उस त्यागी पुरुष का जन्मदिन है जिसके लिए आप सबको बुलाने आए थे।